11 तारीख शुक्रवार। आप सबका स्वागत व धन्यवाद। सर्वप्रथम हम प्रभुपाद जी की शिक्षामृत पढ़ेंगे। ये जो 11 तारीख के शब्द हैं, ये प्रभुपाद जी ने वृंदावन में कहे थे 1972 को। सदगुरुदेव शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? बोलो सदगुरुदेव शिला प्रभुपाद की जय। बोलो महाभागवत वैष्णव शिला प्रभुपाद की जय। यदि गुरुजन अथवा वरिष्ठ आचार्य पराजित होना स्वीकार भी कर लेते हैं तो यह शिष्य का कर्तव्य है कि वह ध्यान रखें उनके गुरुजन और वरिष्ठ भक्त पराजित ना हो। तो आज के शिक्षामृत में प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि गुरुजन अथवा वरिष्ठ आचार्य पराजित होना स्वीकार भी कर लेते हैं, किसी से पराजित होना स्वीकार कर लेते हैं, तो यह शिष्य का कर्तव्य है कि वह ध्यान रखे उनके गुरुजन और वरिष्ठ भक्त पराजित ना हो। तो अगर शिष्य की कोई प्रगति नहीं हुई होती, अगर आध्यात्मिक पथ पे वो आगे नहीं बढ़ता, तो वो अपने गुरुजन या वरिष्ठ आचार्य को पराजित होते देखकर खुश होगा। ऐसा अगर वो करता है तो उसका आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाता है। किसी कारणवश गुरुजन अथवा वरिष्ठ आचार्य पराजित होना स्वीकार भी कर लेते हैं तो यह शिष्य का कर्तव्य है कि वह ध्यान रखे उनके गुरुजन और वरिष्ठ भक्त पराजित ना हो। तो शिष्यों का ये कर्तव्य है जो आज की शिक्षा में प्रभुपाद जी ने वृंदावन में बताया है। जीवन काल में बहुत सारी बातें होती हैं और जो उच्च कोटि के वैष्णव होते हैं वो तो आत्मा के स्तर पर हैं, तो उनको विजय पराजय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे भगवान जो त्रिलोकीनाथ है, सबके कारण है, सब कारणों के कारण, सबके स्वामी, सबके मालिक, वो भक्तों के हाथों पराजित हो जाते हैं। जैसे कल के प्रसंग में आया था, भगवान गृहस्थ धर्म उन्होंने अपनाया, 2 विवाह किए, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया। जब भगवान गया में गए पितरों को पिंड देने के लिए, देखो ये भी भगवान ने शिक्षा दी सबको, अपने पितरों को, पूर्वजों को पिंड जरूर देना चाहिए। भगवान भी दे रहे हैं, जिस परिवार में प्रकट हुए, जब गया में गए तो वहां से भगवान भाव से भरकर आ गए। जब गया में गए थे तो माता लक्ष्मी, हम सब की माँ, भगवान की पत्नी लक्ष्मी प्रिया, उनको विरहा के सर्प ने डसा और उन्हें देह त्याग दिया। भगवान छोटे ही थे,
छोटी, पहले में छोटे मतलब वो छोटे नहीं है, पर थोड़े समय पहले ही प्रकट हुए थे। फिर उनकी माता सची माता ने, बोलो सची माता की, दूसरा विवाह किया उनसे, विष्णु प्रिया से। तब भगवान 24 साल पहले धरातल पर प्रकट हुए थे और माता जगन माता हम सबकी माँ विष्णु प्रिया 16 वर्ष की थी। तो भगवान जो हैं सब उन्होंने त्याग दिया, 16 वर्ष की विष्णु प्रिया को भी त्याग दिया। और कई ऐसी घटना हैं, मेरे ध्यान से निकल गई घटना कि हाँ, जब सन्यास लेकर के भगवान वृंदावन जा रहे थे, क्योंकि हमें वो वृंदावन की शिक्षा देने के लिए आए हैं। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन जैसा वन नहीं है। क्यों भाई, वृंदावन में क्या विशेषता है? वहां पर भगवान ने लीलाएं की थी। त्रिलोकीनाथ भगवान के चरण कमल वहां पड़े थे। वृंदावन वैसे ही गौलोक धाम का टुकड़ा है, फिर भगवान यहां लीलाएं की तो वो तो दिव्य अति दिव्य। अभी भगवान सन्यास लेकर के, ये पहली लीला, अभी सन्यास लेकर भगवान वृंदावन जाना चाहते हैं। हम सब लोगों को वृंदावन का परिचय देने के लिए। और ये भी याद रखो, वृंदावन धाम लुप्त हो गया था 5000 साल पहले भगवान आए थे, तो महाप्रभु ने आकर प्रकट किया था, क्योंकि उन्होंने ही कृष्ण रूप में वहां लीलाएं की थी। अभी चैतन्य रूप में भगवान वृंदावन जाना चाहते हैं। विष्णु प्रिया माता रो रो के आंखों में आंसू भी सूख गए हैं। सच्ची माता की भी हालत बड़ी खराब है, रो रही है, दिन रात रो रहे हैं, उनके प्राण चले गए। तो भगवान वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन एक कदम आगे एक कदम पीछे नहीं जा पा रहे। माता विष्णु प्रिया का इतना स्नेह है, उनकी जननी सच्ची माता का इतना स्नेह है, वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो भगवान भक्तों के प्रेम में बंधे हुए हैं, तो भक्तों के आगे भगवान पराजित हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। इसी प्रकार गुरुजन वृष्ठ जो आचार्य हैं, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। वो भी जब पराजित होते हैं, या वो स्वीकार कर लेते हैं पराजय, जैसे भगवान ने पराजय स्वीकार कर ली, वृंदावन नहीं जा पाए, वैसे इच्छा उनकी तो नित्यानंद भगवान उनको शांतिपुर में ले आए और फिर सच्ची माता को लाए। सच्ची माता तो बेचारी दिन रात रो रो के हालत बड़ी खराब थी, जिनका पुत्र त्रिलोकीनाथ भगवान है। तो सच्ची माता जो हैं, उन्होंने भगवान को कहा, बेटा तू संन्यास लेकर वृंदावन जाना चाहता है। भगवान ने ये भी शब्द कहे, जब संन्यास ले लिया था और वापस भगवान नित्यानंद उनको शांतिपुर ले आए, सच्ची माता को बुलाया गया, सच्ची माता को बुलाए, तो अभी माँ ने देखा उनका पुत्र सन्यासी वेश में है, सुंदर भगवान के बाल थे वो, तो अति सुंदर भगवान। तो माँ, ये तूने क्या किया? मैं जानती थी कि तुम कितने नखरे करता था, ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा। वात्सल्य भाव सच्ची माता का है। अभी तुम्हें कौन खिलाएगा?
तू दर दर भटकेगा, भीख मांगेगा, मैं कैसे सहन करूंगी। तब महाप्रभु ने एक शब्द कहे। महाप्रभु कहते हैं, मां ये शरीर मुझे तूने दिया है, पुत्र का मां पर बहुत बड़ा ऋण होता है, ये शिक्षा दे रहे हैं भगवान। ये शरीर मुझे तूने दिया है माता, अगर तुम कहोगी सन्यास छोड़कर मैं घर चल पड़ूं, मैं चल पड़ूंगा। सब खुश हो गए, क्योंकि सब भगवान की विरह में बहुत दुखी थे। सारे धामवासी दिन रात रोते थे, कुछ तो बेचारे पागल हो गए, कुछ उन्हें सन्यास ले लिया, कल बनना आया था। अभी सभी खुश, उसे सच्ची माता को घेर के बैठ गए। माता जल्दी तो उनको कहो चले वापस मायापुर धाम, नवद्वीप धाम में चले, तुम्हारे प्राण बचे, हमारे प्राण बचे। अभी सच्ची माता देखो कैसी थी, तभी तो भगवान की जननी बनी वो, और भगवान सब जानते हैं। सच्ची माता को जब घेर के बैठ के, तो सच्ची माता, धन्य है सच्ची माता। बड़े प्रेम से बोलो सच्ची माता की, बोलो सच्ची नंदन की। बैठ गए, और सच्ची माता क्या कहती है, देखो अगर मैं ऐसे कहूंगी, निमाई को कहूंगी तुम्हें सब छोड़ के चल पड़ो, चल पड़ेगा, लेकिन उसका संन्यास धर्म जाता रहेगा। धन्य सब सच्ची माँ की मुख तरफ देख रहे, माँ क्या कह रही है। तो माँ ने कहा बेटा तो वृंदावन जाना चाहता, वृंदावन बहुत दूर है नवद्वीप से। बोलो नवद्वीप धाम की, बोलो मायापुर धाम की। तुम वृंदावन चला जाएगा तो मुझे तेरे समाचार नहीं मिलेगा, तो बेटा वृंदावन जाने के बजाय तू नीलाचल चला जा। नीलाचल जो है साथ ही, जो पुरी है वो साथ की स्टेट है, बंगाल और पुरी अपना उड़ीसा साथ साथ है। अच्छा माता जैसे तुम्हारी आज्ञा। और माँ ने ये नहीं कहा, देखो धन्य है सच्ची माता, तभी तो उनकी माँ बनी। उन्होंने ये नहीं कहा कि घर चल, भाई इसने संन्यास ले लिया है, इसका संन्यास धर्म भंग होगा। तो ये वर्णन आता है, एक माता ने मुझे कहा, ठीक ही कहा, ये भी भगवान की इच्छा थी नीलाचल जगन्नाथपुरी जाने की। क्या इच्छा ये थी कि भगवान का ये भाव और भक्ति का अवतार है। हम कलयुग के लोग विद्वान बनने का प्रयास करते हैं, विद्वान बनने के लिए भगवान ने शिक्षा नहीं दी, भगवान ने भक्त बनने की शिक्षा दी। खाली 8 श्लोक कहे उन्होंने शिक्षाष्टक, उनमें सारा सार भर दिया महाप्रभु ने। भगवान ने भक्त बनने के लिए कहा, और भक्ति खुद भी की और भक्ति का ही प्रचार किया। क्योंकि कलयुग लोग जैसे बड़े बड़े विद्वान घूम रहे हैं, जिस विद्वान के साथ हम चले गए थे, वाकई लोग कहें कि देखो हम जब कथा में बैठते थे तो कहते थे ये पहले राजकुमार थे, देखो हाथ इनके कितने कोमल हैं। ये लोग वही याद अभी तक लोग कहते थे। और राजकुमार जी महाराज साधु बने, लेकिन हम जब वापस आए उनकी हमने कथनी और करनी में कितना अंतर देखा। बहुत अंतर था, जमीन आसमान का अंतर था। जो कहते थे वो करते नहीं थे। तो भगवान जो है वो शिक्षा देते हैं। उन्होंने हम कलयुग के लोगों को शिक्षा दी भक्ति की। तो विद्वान मत बनो। अभी देखो कि प्रायः देखा गया ज्ञानी अभिमानी, प्राय लोगों को अहंकार हो जाता है। कलयुग के जीव हैं हम, पतित जीव हैं। ये अहंकार कैसे मरेगा? केवल भक्ति भाव से, भगवान की निष्काम विनम्र सेवा। इसलिए भगवान ने अपने मुखारबिंद से क्या कहा?
त्रणादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। भगवान का नाम बड़ी विनम्रता से लेना चाहिए। कितनी विनम्रता, अपने को तृण से ज्यादा विनम्र। घास, घास उसमें भी जीव है, उसमें सब चलते हैं, बेचारा घास सब सहन करता है, विनम्र है। तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना। तरोर वृक्ष, वृक्ष से ज्यादा सहनशील। अभी सर्दी है, वृक्ष खड़ा है बेचारा, उसमें भी आत्मा है, गर्मी में भी खड़ा, आंधी में भी खड़ा, तूफान में भी खड़ा, सब सहन कर रहा है। वृक्ष से ज्यादा सहनशील। अमानी, अपने मान की इच्छा नहीं करना। अमानी ना मान देना, दूसरों को मान देना। हम जैसे एक रिपोर्ट मिली हमको, कहता प्रणाम करो, मैं गुरु हूं, बन गया गुरु तुम भाई। बात तो थोड़ा बन जाएगा, हृदय जब तक परिवर्तित नहीं हुआ तो मूर्खता है। जो लाभ प्रतिष्ठा के पीछे पड़ता है, लाभ, भौतिक लाभ और प्रतिष्ठा, तो हमारे दादा गुरुदेव ने कहा जाड़ेरा प्रतिष्ठा सुकरेरा विष्ठा। जो वैष्णव बनना चाहता है और वो लाभ प्रतिष्ठा चाहता है, उसकी प्रतिष्ठा और लाभ ऐसे जैसे सूअर की गंदगी। सूअर गंद खाता है, उसकी गंदगी डबल गंदगी है, सुकरेरा विष्ठा। तो समझो इन बातों को। भगवान भक्तों के अधीन है। सची माता उनकी भक्त हैं और यशोदा जी का अवतार है। नंद जी के अवतार जगन्नाथ मिश्र वो पहले ही चले गए बेचारे। तो भगवान भक्तों के अधीन। अभी जा रहे थे वृंदावन, मां ने कहा, उनकी मां जिनके गर्भ से भगवान प्रकट हुए, वो कहते हैं तुम बेटा नीलाचल चला जा। अच्छा ठीक है माता। उन्होंने ये भी कहा कि तुम कहीं घर चल, तो घर भी चल पड़ूंगा। मां का इतना सम्मान किया। तो भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। इसी प्रकार जो बड़े बड़े आचार्य हुए, वो भी उच्च कोटि, वो भी भगवान के ही समान है। भगवान तो केवल कृष्ण है। तो ये आज की शिक्षा में प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि गुरुजन आत्मा वरिष्ठ आचार्य पराजित होना स्वीकार भी कर लेते हैं, तो यह शिष्य का कर्तव्य है। ये नहीं शिष्य के कहे मेरा गुरु पराजित हो गया, नहीं, कि वह ध्यान रखें उनके गुरु जन और वरिष्ठ भक्त पराजित ना हो। ये होना चाहिए। ये भाव है गुरु के प्रति। भावो विद्यति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। तो महाप्रभु ने जो इन्होंने हमको दिया, सारे संसार में को दिया प्रभुपाद जी ने, महाप्रभु भाव भक्ति देंगे। क्योंकि जीवन का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति है, भगवान को पाना है, अपना आवागमन जन्म मन का चक्कर छुड़ाना है। तो वो केवल भाव और भक्ति से, और किसी तरीके से नहीं। अभी देखो, अभी ये भी वर्णन आता है ना भक्ति माता का। भक्ति माता द्रविड़ देश में प्रकट हुई और महाराष्ट्र में जो है उनका पोषण हुआ। और जब अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ जब वो गुजरात में आई, तो उनके पुत्र वृद्ध हो गए। वहां पे गुजरात में आने से माता भी वृद्ध हो गई, भक्ति माता। लेकिन फिर अब पुत्र माता के ज्ञान वैराग्य जब वो आए वृंदावन, भक्ति माता को अपना स्वरूप मिल गया, वो नव यौवना होगी, लेकिन ज्ञान वैराग्य वृद्ध रहे। क्योंकि वृंदावन में, ब्रिज में भगवान ने भक्ति दी, ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं वहां पर। तो कहने का अभिप्राय कि भक्ति, कलयुग के लोग हम वैराग्य भी कितने बनेंगे, भक्ति करेंगे बस। भक्ति प्रशानुभव विरक्त से अन्यत्र जा। भक्ति से विरक्ति आ जाएगी, त्याग मन में आ जाएगा। क्योंकि भगवान की भक्ति इतनी प्रबल है। लेकिन प्राय ज्ञानी बनने का प्रयास करते हैं
अभिमान और ज्ञान भी बखानते हैं और पर्दे के पीछे उल्टे सीधे काम भी करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई अरे भगवान से क्या छुपा है तेरा, हम भगवान से क्या छुपा सकते हैं, वो तुम्हारी हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है और उनके प्रतिनिधि धरती माता में देख रही हैं, दिन को सूर्य देख रहे हैं, रात को चंद्रमा देख रहे हैं, वायु इतनी बड़ी शक्ति, वायु को हम नहीं देख सकते, महसूस वायु मेरे हाथ को लग रही है, देख नहीं सकते, कितनी बड़ी शक्ति है भगवान की। तो भगवान की शक्ति हमको देख रही है, भगवान देख रहे हैं, तो जो भगवान ने कहा वो हमने करना है। और देखो कि ऐसे देखिए हमने बड़े बड़े ज्ञानी, जो बड़ा राजकुमार था उसके साथ में देखे ज्ञान तो बड़ा बखानता था वो, लेकिन उसका कथनी का नहीं देखा कितना अंतर। शब्द कहे हैं पीछे मेरे, बोलो, पोथी पढ़ पढ़ जुगम हुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। जिसने भगवान को प्रेम करना सीख लिया वो सबसे बड़ा पंडित है। शबरी का भी उदाहरण देखो आप। शबरी जो है वो कौन है? भीलों की कन्या है, मांसाहारियों की कन्या, जंगली लोगों की कन्या, यानी कि भीलों की, अछूतों की कन्या है वो। उन लोगों के काम ही जंगली लोग पशुओं को मार के खाना, उल्टे सीधे काम करने। लेकिन हृदय उसका कितना महान है। भगवान राम जब वन में आए तो वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि राम जी आएंगे, हमें उनके दर्शनों के लिए। राम शबरी के बारे में पूछ रहे। भगवान शबरी की कुटिया में गए। त्रिलोकीनाथ को किस चीज की कमी है? कहते माता में भूख लगी है, कुछ खाने को दो। भोली भिलनी भाव के भूखे, रामचंद्र रघुराई, देर भई बेर तू दे दे, सुनत चरण लिपटाई। वो बेर चक चक के दे रही है भगवान को, मिठे देती है, खट्टे फेंक देती है। भगवान कितना ऊंचा पद है शबरी का, देखो। ना कोई विद्वता, ना पुरुष का शरीर, स्त्री का शरीर, और वो भी भीलों की कन्या। तो ये भगवान शिक्षाएं देते हैं हमको। हम लोग शिक्षाओं को नहीं लेते हैं। भगवान सदा अपने भक्तों के अधीन है, तो सभी को भक्त बनने का प्रयास, नाटक नहीं करना। चाहे आपकी वृद्धावस्था है, या यौवनावस्था है, या बाल्यावस्था है। जो नाटक करेगा ना वो कभी भगवान को अच्छा नहीं लगता। मैंने एक नौटंकी देखा, बहुत बड़ा नौटंकी। क्या होगा उसे, मुझे चिंता रहती है उस बेचारे का क्या होगा। हमेशा नाटक करता है वो, कोई भाव नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, केवल नाटक। नाटक नहीं करना। नाटक से भगवान नहीं मिलेंगे, भाव भक्ति से। देखो शबरी जो अंदर थी वो ही बाहर थी, उसे पता ही नहीं है कि झूठा थोड़ा भगवान को खिलाया जाता है। भाव से वो चख रही है बेर को, अगर है मीठा तो देती है राम जी को, अगर है खट्टा तो फेंक देती है। भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगाए ना शर्माए। ये क्या है? भाव और भक्ति, और कुछ भी नहीं। तो कलयुग के लोगों को, हम सबको भाव और भक्ति जागृत करनी है अपने अंदर। वो है पर वो भाव हमारा ढका हुआ है, उसको पुनः जागृत करना है, ताकि अंते नारायण स्मृति हो जाए, अंत में भगवान का नाम हमारी जीवा पर आ जाए।
सबके अंदर वो भाव है, लेकिन मेरे पापों के कारण वो ढका हुआ है। लेकिन आशा लगा के रखना है प्रभु। जैसे वो भजन है ना, आशा लगाने वाला, मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन क्या क्यों बीते, मैं युग नहीं बना उसके लिए, मेरे इधर में भाव। पर ये मैं गुरु कृपा से आपको, प्रभुपाद कृपा से इसलिए कह रहा हूं, अगर हम अयोग्य हैं, आशा मत छोड़ो, निराश नहीं हो। कितना भी समय प्रभु बड़े दिन हो गए पर मिलो मुझे, आशा नहीं छोड़नी। भगवान को मिलने की आशा बना के रखो। जो इस भजन में बताया है, मैं ही योग्य नहीं बना, भगवान नहीं मिले, तो दोष भगवान का थोड़ा है, मेरी अयोग्यता का दोष है। मैं विद्वान बनता रहा, मैं लाभ प्रतिष्ठा के पीछे पड़ गया। ये लाभ प्रतिष्ठा हमारे दादा गुरु ने इसका बड़ी भर्त्सना की है। जाड़ेरा प्रतिष्ठा, सुकरेरा विष्ठा। सुअर गंध खाता है, उसकी गंदगी कैसी है विचार करो। शुक्र की तो हमें भगवान नहीं मिलेंगे, आवागमन में जाना पड़ेगा। लाभ प्रतिष्ठा का परित्याग करना है, आशा लगा के रखना है प्रभु। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे। लेखक ने कुछ उदाहरण दिए हैं। राधा की अखियों के तारे, 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 मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्तों के सुख धाम, बहुत दिन बीत गए, भक्तों के सुख धाम, बहुत दिन बीत गए। बंसी वाले बंसी बजा जा, बंसी वाले बंसी बजा जा, मेरे भी सोए भाग जगा जा, मेरे भी सोए भाग जगा जा। मीरा के घन श्याम, बहुत दिन बीत गए, मीरा के घन श्याम, मोहे आन मिलो भगवान,
बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो भगवान। नरसी भगत की हुंडी तारी, नरसी नरसी भगत की हुंडी तारी, सावल शाबन आए गिरिधारी, सावल शाबन आए गिरधारी। नरसी के भगवान बहुत दिन बीत गए, नरसी के भगवान बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। रास रचैया रास रचाया, रास रचैया रास रचाया। श्याम स्वरूप का दर्श दिखाया, श्याम स्वरूप का दर्श दिखाया। मेरी नैया कर दो पार, मेरी बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। देखो भगवान भाव और भक्ति बस। बाकी युगों में ज्ञान भी प्रधान था, ध्यान भी प्रधान था, कलयुग में केवल भाव और भक्ति। और देखो राधा रानी जो है, राधा की अखियों के तारे, राधा रानी जैसा कोई भक्त नहीं भगवान का। राधा जी का जो भाव है ना, उसी का रसास्वादन करने के लिए कृष्ण भगवान ने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। और राधा जी का भाव में उनको इतना आनंद आया, इतने भगवान ने सुख मनाया उसमें अपनी भक्ति में, कि देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना हम कलयुग के अयोग्य लोगों के लिए खोल दिया। भावुक हो गया भगवान। राधा रानी कहा है, राधे तू बड़ भागनी, राधे तू बड़ भागिनी। कौन तपस्या कीन, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारन तरन, सो है तुम्हारे अधीन। राधा जी के अधीन क्यों है भगवान? राधा जी का भाव, राधा जी की भक्ति की कोई तुलना नहीं।
सर्वोपरि वो भाव है, राधा भाव। पर अगर हमें राधा कृपा से थोड़ा सा ही मिल जाता है ना, तुम्हारा कल्याण हो सकता है। राधा भाव का आस्वादन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने किया। उस भाव में सदा भगवान रोते ही रहते थे, क्योंकि इतना ये जो भाव की और भक्ति के आंसू है ना, ये साधारण आंसुओं की तरह नहीं है जो राधा राधा भक्तों की आंखों से निकलते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज भी कई बार रो पड़ते थे, उनकी आंखों से आंसू आ जाते। वो तो क्योंकि विदेशियों को प्रचार कर रहे थे, तो क्या समझेंगे उनकी आंसुओं को। जैसे जो कोई भक्ति भाव में नहीं, या कहा कि ऐसे कि भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाएगा, भैंस क्या समझा बीन का क्या मतलब है। तो उन्होंने बड़े रोक के रखते थे। एक बार ये भी कहा उन्होंने कि मेरे अंदर भरा हुआ है ये बात, प्रभुपाद ढक के रखते थे उसको। तो राधा जी का भाव इतना उच्च कोटि का है, इसलिए कि आप कितनी भाग्यशाली है राधा रानी। संतों ने कहा, राधे तू बड़े भागनी, कौन तपस्या की, क्या तपस्या की आपने। 3 लोक तारन तरन, तीनों लोगों को तारने वाले जो हैं वे आपके अधीन हैं। भगवान किसी के अधीन नहीं होते, वो तो भाव के और भक्ति के अधीन हो जाते हैं। याद रखो इस बात को। और मुझे एक छोटी सी बात याद आई। एक रामलाल कपूर थे, वो मुल्तान में रहते थे, जो पाकिस्तान में चला गया। बड़े भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, और बड़े अमीर भी थे वो। कृष्ण भगवान ने उनको स्वप्न दिया और कहा कि रामलाल तुम वृंदावन आ जा। घर वालों को कहा मैं आगरा जा रहा हूं व्यापार करने के लिए, मुल्तान दूर है, पाकिस्तान में है। तो आगरा से वृंदावन आ गए वो, इसी इच्छा से कि भगवान ने बुलाया तो दर्शन देंगे मुझे भगवान वृंदावन में। जब वो आ गए दर्शन नहीं हुए, पर उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, मन में आशा लगा के रखी भगवान ने जरूर दर्शन होंगे। और हुआ क्या, उनकी नेत्र ज्योति चली गई, दिखाई नहीं दिया। अभी बड़ा कष्ट है, बिना नेत्र ज्योति के विचार करो कितना कष्ट है। जब उनकी नेत्र ज्योति चली गई तो बेचारे बड़े परेशान हैं, लेकिन ये भाव आशा नहीं छोड़ी कि भगवान के दर्शन होंगे। एक दिन राधा रानी ने उनको देख लिया। वृंदावनेश्वरी राधा रानी है, देख लिया तो सब जानती है। वो जाके भगवान को कहा, प्रभु आपने इसको यहां मारने के लिए बुलाया था। कहते क्यों, उसकी नेत्र ज्योति चली गई, इतना दुखी है बेचारा, दर्शन क्यों नहीं देते उसको। तो तब परमपिता ने क्या कहा, श्री कृष्ण ने क्या कहा, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। उन्होंने कहा, राधा रानी तुम वृंदावनेश्वरी हो, ब्रजेश्वरी हो, मैं आपकी अनुमति के बिना कैसे दर्शन दे सकता हूं। देखो राधा जी की कितना सम्मान है। तब राधा जी ने कहा, प्रभु जल्दी चलो, बेचारा बड़ा दुखी है। इसलिए हमें राधा जी की भी कृपा की बड़ी आवश्यकता है। प्रभुपाद जी पर राधा रानी की बड़ी कृपा थी। इनके पिता साधु संतों को घर बुलाते, वैष्णव को घर बुलाते, भोजन कराते, उनको भोजन कराते, फिर अच्छी दक्षिणा देते। वो बड़े प्रसन्न हो जाते सब वैष्णव इनके घर में आकर। तो कहते हैं कि गौर मोहन बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। कहने नहीं मेरे बेटे को आशीर्वाद दो। उस समय गुरु महाराज छोटे थे, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि राधा रानी इस पर प्रसन्न रहे। पिता भी बड़े भक्त थे, जिनकी ऐसी संतान हुई, राधा रानी इस पर प्रसन्न रहे। तो बड़ी गुरु महाराज सुनाते हैं ये बात, राधा रानी की बहुत कृपा थी इन पर।
तभी तो राधा जी के ब्रज को पूरी दुनिया में लोगों ये सबसे उच्च कोटि का भलाई का काम है। ये नहीं किसी भूखे को खिला दिया, ठीक है, कल फिर भूखा मरेगा, पर क्यों भूखा मर रहा है? तू भक्ति कर भगवान की, तेरा जीवन सुखी हो जाएगा। असली भलाई का काम है लोगों को भगवान की ओर ले जाना। तो राधा रानी की बहुत कृपा थी। तो राधा रानी, यहाँ लेखक लिख रहे हैं, राधा की अखियों के तारे, राधा की आंखों के तारे हैं भगवान। मेरे भी बन जाओ सहारे प्रभु, मेरे भी बन जाओ सहारे, बहुत दिन बीत गए। ये घनश्याम बहुत दिन बीत गए, पता नहीं कितने जन्म हो गए हमारे, कितने बार माँ के घर में आया, हम जानते थोड़ा है। आपको नहीं जानते तो पर था ही नहीं था सब कुछ। अगर हमें ये जाने के माँ के घर में मैं उल्टा लटका रहा तो प्राण ही निकल जाएंगे, वो इतना कष्ट जी नहीं सकेंगे। कई लोग घबराहट से मर जाते हैं। ये जो बीमारी आई थी कोरोना, नाम तो कोरोना था इसका, पर बड़ी भयंकर बीमारी थी। आदमी को अकेले कोई उसके पास आ नहीं सकता, वो बेचारा वैसे ही घबरा जाता। कईयों के ऐसे ही प्राण निकल गए, घबराहट से ही प्राण निकल गए कईयों के। ऐसी बीमारी हमारे का पाप, और किसको दोष देना है, हमारे पापों का दोष। तो जब बीमारी आई कोरोना, किसी को कोई आ नहीं सकता, डॉक्टर भी दूर से कुछ फेंकते होंगे उसको, वो बेचारा बीमार है, ऐसे ही वो देखो घबराहट से प्राण निकल जाते हैं। तो हमें याद रहे अगर कि मैंने इतने कष्ट भोगे पहले, तो जीना हमारा मुश्किल हो जाएगा। ये भी कृष्ण कृपा से हम भूल जाते हैं, पर सब कुछ है। गर्भ योनि बड़ी दुखदाई बताई है। कपिल भगवान भी भागवत के तृतीय स्कंद में वर्णन कर रहे हैं कि जीव मां के घर में बड़ा कष्ट उठाता है। अगर हमें कोई एक प्लास्टिक बैग में पैक कर दे, सर नीचे और टांगे ऊपर कर दे, क्या गति होगी हमारी, विचार करो जरा। ऐसे मां के घर में 9 महीने जीव आत्मा बड़ा कष्ट भोगती है, बड़ी दुखी रहती है। तो बस यही आशा लगानी है भगवान के चरणों में, हे प्रभु मुझे कब मिलोगे आप। निराशा नहीं होना, आशा नहीं छोड़नी। आप राधा जी की आंखों के तारे, मेरे भी आंखों के, मेरे भी सहारे बन जाओ। भक्तों के सुखधाम, भक्तों को सुख देने वाले भगवान। बहुत दिन बीत गए। भगवान की बंसी बड़ी सुंदर है। बंसी वाले बंसी बजा जा, मेरे भी सोए भाग जगा जा। बंसी वाले, आपकी बंसी इतनी सुंदर बजती थी। बंसी की धुन सुन करके सभी पागल हो जाते थे, इतनी भगवान के मुखारबिंद से जो बंसी बजती थी। मीरा के घनश्याम, मीरा कितनी महान भक्त हुई भगवान की इसी कलयुग में। भगवान ने, राणा ने प्याला जहर का मीरा को दिया, पावन हरि ने के नाम ने उसे अमृत बना दिया। जहर का प्याला जिसको बताया था मैंने कि पांडे के हाथ से भेजा था, तो इस पांडे की ओर संकेत किए थे। ये इसका भी गोत्र बदल चुका है, ये पांडे नहीं रहा अभी, ये रघु कुमार, इसने खुद भी कहा था। पर हमें श्रद्धा पूरी होनी चाहिए ना कि मैं बाकी मेरा गोत्र चला गया, तो बड़े बड़े पापियों का उद्धार भी हो जाता है, महापापियों का। वो पांडे जो था उसको राणा ने कहा ये लो, ये जहर है इसमें, कहने चरणामृत क्या तेरे भगवान का। मीरा समझ गई मेरे भगवान के चरणामृत के नाम दे रहे हैं, तो भगवान इसको चरणामृत ही बना दे। जहर जो था वो चरणामृत बन गया। तो मीरा के घनश्याम, नरसी, भगवान कैसे, नरसी जी ने हुंडी लिख के भेजी और हुंडी तार दी भगवान ने। सामल शाह बन के आ गए, सेठ बन के आ गए भगवान। पहले वो बेचारे भटकते रहे द्वारका में, सब जगह गए जी सामल शाह कौन है, सामल शाह कौन। कोई सामल शाह नाम का कोई है नहीं यहाँ पर। तो आकर जब वो परेशान होकर की जगह बैठ के, ऐसे तो ना भगवान मिल जाते हैं, तपस्या करनी पड़ती है। जैसे
एक आत्मा ने मेरे को कहा, आपके बिना यहाँ बड़ा कष्ट का है आश्रम में रहना। तो दूसरे ने एक आत्मा ने बोला, नरकों में कितने कष्ट हैं, कभी सोचा? नरकों के कष्ट हम सहन नहीं कर सकते। जैसे हम बताते हैं, उसने वही बात बताई कि गरुड़ जी ने पूछा भगवान को, जो पाप आत्माएं हैं उनकी क्या गति होती है? तो भगवान कहते हैं, हे गरुड़ जी, आपने पूछ तो लिया कि पाप आत्मा को क्या होता है, आप सुनकर भी घबरा जाओगे। जो आत्मा है भक्ति भाव नहीं करती, वो पाप कर्म करती हैं। भक्ति के अलावा जो भी है, जो भी हम करें, कुछ भी करें, वो समय का नाश। जो भक्ति नहीं है वो पाप है, वो पाप कर्म है। तो वो आत्मा कह रही है भानेबाजी कि आपके बिना एक कुछ भाना, आपके बिना नहीं रह सकते हम यहाँ पर, आपके बिना बड़ा दुखदाई है। एक आत्मा को दीक्षा दी थी हमने लंदन में। मैंने कहा उसके खसम ने उसको छोड़ दिया है। मैं छोड़ मुँह माया उधर आकर रहा। कहते ठीक है, आप जब तक हैं तो मैं रहूंगी, अगर आप मर गए तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने कहा तू पटा लगा के लाई है ना, तू तो अमर था, अमर है, मैं ही मरूंगा पहले, तू नहीं मरेगी। क्या मूर्ख लोग हैं। कोई आध्यात्मिक प्रगति हो ही नहीं रही, कुछ भी समझ अच्छी नहीं हो रही। तो भगवान जो है, मैं ये आस लगा के रखो, भगवान कब मिलोगे मुझे। योग्यता आएगी तो भगवान मिल जाएंगे, हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में। पर जब तक मैं अयोग्य हूं, मेरे पाप कर्म बीच में आ रहे, कैसे भगवान मिलेंगे। परम शुद्ध भगवान को मिलने के लिए हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा। अगर हम शुद्ध नहीं होते तो भगवान नहीं मिलते, याद रखो। शुद्ध होने से ही, पाप कर्म किए हैं हमने, बिशियां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। विषय भिखारों में पाप ही पाप है। तो भगवान का सिमरन करो और भक्त बनने का प्रयास करो। प्रभुपाद कृपा से आज के जीवन की शिक्षा है कि गुरुजन अथवा वरिष्ठ आचार्य पराजित होना स्वीकार भी कर लेते हैं, तो यह शिष्य का कर्तव्य है कि वह ध्यान रखे उनके गुरुजन और वरिष्ठ भक्त पराजित ना हो। ये 1972 को प्रभुपाद जी ने वृंदावन में कहा था। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण